दोस्तों, एक ज़माना था जब मिडिल क्लास फैमिली में स्कूटर का होना बहुत ही प्राउड फील कराता था। लेकिन 90s का दौर आते आते बाइक्स ने स्कूटर की जगह लेना शुरू कर दिया। भारत में सबसे पहले जो मोटरसाइकिल का क्रेज़ सबके सर पर चढ़ा वो थी हीरो होंडा। अगर आप भी 90s बोर्न हैं तो आपने भी इन बाइक्स का क्रेज़ ज़रूर देखा होगा। हीरो होंडा दो अलग अलग कंपनी हीरो और होंडा के मिलने से बनी थी, जिसे इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि 2001 में ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी बन गई। उस वक्त की बात करें जब हीरो और होंडा दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तब इन्होंने इंडियन टू व्हीलर मार्केट का 50% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा था। लेकिन धीरे धीरे इस जॉइंट वेंचर में दरारें पड़ने लगी और आखिरकार 2010 में हीरो ग्रुप और होंडा मोटर अलग हो गए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साइकिल बनाने वाली कंपनी हीरो ग्रुप के पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि उसने दुनिया के सबसे फेमस बाइक मैन्युफैक्चरर से अपने नाते तोड़ लिए? कुछ लोगों का मानना है इस अलगाव की असली वजह होंडा की तरफ से मिलने वाला धोखा था, लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। हीरो और होंडा मोटर एक दूसरे से अलग क्यों हुए और आज ये दोनों कंपनी किस पोजीशन पर है, आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। हीरो होंडा के अलगाव को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इनकी शुरुआत कैसे हुई थी और ये दोनों एक दूसरे से मर्ज क्यों हुए। दोस्तों, हीरो होंडा की सफलता की कहानी जितनी पॉपुलर है, उससे भी ज़्यादा पॉपुलर इन दोनों कंपनी की शुरुआत और स्ट्रगल की कहानी है। अगर हम हीरो की बात करें, ब्रिजमोहन लाल मुंजाल और उनके भाइयों ने मिलकर की थी। उन्होंने बैंक से 50,000 का लोन लेकर साइकिल पार्ट्स की पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लुधियाना में एस्टेब्लिश की, जिसका नाम रखा था हीरो साइकिल्स। अब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ ही समय में इन भाइयों को समझ आया कि साइकिल पार्ट्स बेचने से अच्छा है कि वो क्यों ना खुद की साइकिल मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दें। इसी आइडिया के साथ कंपनी ने अपने बाइसिकल मार्केट में उतारना शुरू कर दिया। इसके बाद अभी सिर्फ 10 साल ही बीते थे कि ज़्यादा बाइसिकल मैन्युफैक्चर करके सबको हैरानी में डाल दिया। इसकी कामयाबी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो कंपनी कभी दिन में 25 साइकिल्स बनाया करती थी, वो 1986 के दौरान हर रोज़ 18,500 साइकिल्स मैन्युफैक्चर करने लगी। और इसके चलते हीरो साइकिल का नाम वर्ल्ड की लार्जेस्ट बाइसिकल मैन्युफैक्चरर के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। आज हीरो साइकिल अपने प्रोडक्ट को इंडिया सहित मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया और यूरोप जैसे न जाने कितने कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। अब बात करें होंडा की, तो ये हीरो से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है और इसकी शुरुआत जापान के रहने वाले सोइचिरो होंडा ने की थी। शुरुआती दौर में वो एक गैरेज में साफ सफाई का काम किया करते थे, लेकिन अपनी लगन से उन्होंने जल्द ही मैकेनिक का काम सीख लिया। काफ़ी साल तक ये काम करने के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी तोहोसिकी की हैवी इंडस्ट्री की शुरुआत की, जहां वो पिस्टन रिंग बनाने का काम करते थे। उनका ये काम काफ़ी ठीक चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बन गया और इस दौरान दुश्मन के हमले से सोइचिरो होंडा की ये कंपनी बर्बाद हो गई। इसके बाद इन्होंने फिर से दोबारा उसी कंपनी को खड़ा किया, लेकिन अभी चीज़ें पूरी तरह 1946 में नानकाई अर्थक्वेक ने तबाही मचा दी, जिसके बाद उनकी कंपनी फिर से मलबे का ढेर बन गई। इस हादसे के बाद सोइचिरो होंडा अब पूरी तरह से टूट चुके थे और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कंपनी को फिर से खड़ा कर सकें। थोड़े समय बाद इन्होंने फैक्ट्री के एसेट्स टोयोटा कंपनी को करीब 50,000 के लिए भेज दिया और अक्टूबर 1946 में उन पैसों से होंडा टेक दौरान उन्होंने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और भूकंप की वजह से जापान में इतनी गरीबी आ गई है कि लोग पैदल चलने पर मजबूर हो गए हैं। यहीं से उनके दिमाग में एक आइडिया आया, लेकिन दिलों से एक फोर्स कि क्यों ना साइकिल में एक छोटा सा इंजन जोड़ दिया जाए। उनका ये आइडिया काम कर गया और कुछ ही समय के अंदर उनकी सस्ती बाइक की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। फिर साल 1949 में उन्होंने होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर होंडा मोटर कर दिया। बदलते वक्त के साथ इन्होंने इनोवेशन किया और एक से बढ़कर एक व्हीकल लॉन्च किया जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। इस तरह देखते ही अब इन दोनों कंपनी के मर्जर की बात करें तो ये दास्तान उस दौर की है जब हीरो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी में से एक थी और उस दौरान उसने हीरो मैजेस्टिक मोपेड बनाना शुरू किया था, जिसे अमेरिका और यूरोप जैसे देश में बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट किया जाता था। बदलते वक्त के साथ हीरो कंपनी के मालिक ब्रिजमोहन लाल मुंजाल ने यह गौर किया कि इंटरनेशनल मार्केट में मोटरसाइकिल का बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इसका इंडिया में भी एक अच्छा स्कोप हो सकता है, क्योंकि उस समय इंडिया में टू व्हीलर के नाम पर सिर्फ दो ही ऑप्शन मौजूद थे, पहला स्कूटर और दूसरा मोपेड। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था उसमें लगने वाला इंजन, क्योंकि इंजन की टेक्नोलॉजी इंडिया में।
अंजल ने ये ठान ली थी कि वो इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाकर रहेंगे और इसके लिए उनके पास एकमात्र ऑप्शन था ऐसी किसी फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना जिनके पास बाइक मैन्युफैक्चरिंग करने का एक्सपीरियंस हो। ये वो दौर था जब कोई भी फॉरेन कंपनी सीधे इंडिया में आकर इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज़ की छूट दे रखी थी कि अगर कोई इंडियन कंपनी चाहे तो वो किसी फॉरेन कंपनी के साथ मिलकर इंडिया में कारोबार शुरू कर सकती है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बृजमोहन लाल मुंजाल ने जापानी कंपनी होंडा के पास सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बन चुकी थी। होंडा कंपनी ने इस प्रपोजल को एक झटके में एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसके लिए इंडिया जैसी बड़ी और अनटैप्ड मार्केट किसी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से कम नहीं थी। इसके बाद इन दोनों कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट हुआ कि हीरो बाइक्स की बॉडी तैयार करेगा और होंडा उनके लिए इंजन सप्लाई का काम करेगा। इसके अलावा इन दोनों कंपनी ने एक क्लॉज भी साइन किया जिसमें मेंशन था कि ये दोनों कंपनी फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। इस डील से दोनों ही कंपनी खुश थे क्योंकि हीरो को इंजन मिल रहा था तो होंडा को इंडियन मार्केट मिल रहा था बिना किसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के। बिना किसी देरी के हीरो होंडा का पहला प्लांट हरियाणा में लगा दिया गया और कंपनी ने साल 1000 इसके लॉन्च होते ही ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई और इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे 3 मेजर रीजंस थे, जिसमें पहला ये था कि 2 व्हीलर के तौर पर मोटरसाइकिल का ये कॉन्सेप्ट लोगों को खूब पसंद आ रहा था। दूसरा रीज़न था बाइक का माइलेज, क्योंकि उस समय स्कूटर के मुकाबले हीरो होंड की बाइक्स काफ़ी ज़्यादा माइलेज देती थी जिससे लोगों का फ्यूल कॉस्ट कम हो गया। एवं कंपनी ने इस बाइक को एक टैगलाइन भी दी थी, फिल द टैंक, शट द पॉकेट एंड फॉरगेट, यानी कि पेट्रोल भरिए, टंकी को बंद करिए और भूल जाइए। ये टैगलाइन उस दौर में खूब ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। थर्ड रीज़न की बात करें तो वो था बाइक का प्राइस। इस मोटरसाइकिल को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर लॉन्च किया गया था क्योंकि ये कंपनी मिडिल क्लास फैमिली या यूं कहें वर्किंग क्लास को टारगेट करना चाहती थी और इसी स्ट्रेटजी की वजह से बीते वक्त के साथ इनकी सेल्स में कई गुना ज़्यादा इजाफा होता गया। पहली बाइक की सक्सेस के बाद हीरो होंडा ने साल 1986 में हीरो होंडा सिटी लॉन्च की, फिर हीरो होंडा सीडी 100 एसएस और हीरो होंडा सीडी 100 डीलक्स। लेकिन उस दौरान जापानी येन में इजाफा हुआ। इससे जो स्पेयर पार्ट्स जापान से इंपोर्ट हो रहे थे उनके रेट्स धीरे धीरे बढ़ने लग गए। ऐसे में हीरो होंडा के लिए एक किफ़ायती बाइक बनाना दिनों दिन अब मुश्किल होने लगा था। साथ ही इतने सारे कंपीटिटर्स आ गए जो हीरो होंडा की मार्केट में सेंध लगाना शुरू कर दिए। दोस्तों, हीरो होंडा का मकसद था लोगों को बजट में बाइक देना और कंपनी इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती थी। इसके चलते हीरो होंडा ने लंबे समय तक अपनी मोटरसाइकिल्स को नुकसान में बेची। हालांकि 1990 में डॉलर का एक्सचेंज रेट रेगुलेट होने के बाद कंपनी को राहत मिली और एक बार फिर से प्रॉफिट का दौर शुरू हो गया। यही वो समय था जब हीरो होंडा का प्रॉफिट $10 मिलियन को पार कर गया था और ये उस जमाने में एक बहुत ही बड़ा नंबर था। थोड़ा और समय गुजरा तो हीरो होंडा ने अपनी बाइक्स को किस्त पर देना शुरू कर दिया, जिससे और भी ज़्यादा कस्टमर जुड़ने लगे और देखते ही देखते ये बाइक हर घर की शान बन गई। अब दोस्तों, यहाँ था कि देखें तो इंडियन मार्केट में हीरो होंडा का कारोबार बहुत ही अच्छा चल रहा था और इसे देखकर शायद ही कोई अंदाज़ा लगा सकता था कि इन दोनों कंपनी के बीच कोई विवाद चल रहा है। लेकिन कंपनी के इंटरनल सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा मतभेदों से भरी हुई थी। एक्चुअली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हीरो होंडा की बाइक्स दूसरे देशों में बेचने की बात रखी गई। दोस्तों, होंडा मोटर पहले से ही काफ़ी पुरानी और दुनिया की जाने मानी कंपनी थी जो रशिया, अमेरिका और इंडिया सहित कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में अपनी बाइक्स को एक्सपोर्ट कर रही थी। लेकिन जब हीरो होंडा की बाइक्स को उन्हीं मार्केट में उतारने की बात की गई तो होंडा मोटर इसके बिल्कुल खिलाफ हो गई, क्योंकि उसको डर लगने लगा था कि अगर वहाँ ये बाइक सेल की गई तो होंडा की मार्केट खराब हो सकती है। ऐसे में होंडा कंपनी चाहती थी कि हीरो होंडा इंडिया के अलावा सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों तक ही लिमिटेड रहे। इस मतभेद का नतीजा यह हुआ कि दोनों कंपनी के रिलेशंस खराब होने लगे और कई तरह के इंटरनल इश्यूज भी डेवलप हो गए। अब हीरो के साथ प्रॉब्लम यह थी कि वो सिर्फ बाइक्स की बॉडी बनाता था और वो इंजन के लिए अभी भी होंडा पर ही डिपेंड करता था। लेकिन इन सब कन्फ्लिक्ट की वजह से उसे लगने लगा कि ये कोलैबोरेशन ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा और होंडा से अलग होने के बाद भी अगर वो कंपनी को रन करना चाहता है तो उसे इंजन भी खुद ही मैन्युफैक्चर करना होगा। इसके बाद हीरो ने इंजीनियर की एक टीम बनाई और इंजन की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू कर दिया। ये चीज़ होंडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया।
इनके बीच और भी कई सारे मतभेद थे, जैसे कि हीरो होंडा की बाइक्स को डेवलप्ड कंट्रीज में सेल करने के लिए होंडा हीरो से बहुत ज़्यादा रॉयल्टी की डिमांड करने लगा। इसके अलावा इन्होंने कोलैबोरेशन के टाइम एक क्लॉज साइन किया था कि ये एक दूसरे के मुकाबले बाइक नहीं लॉन्च करेंगे। लेकिन होंडा ने इस एग्रीमेंट को नज़रअंदाज करते हुए साल 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी स्टार्ट कर दी, जिसका नाम था होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब होंडा ने अपनी बाइक्स को उन्हीं सेगमेंट में उतारना शुरू कर दिया था जिसमें हीरो होंडा अपनी बाइक्स को पहले से ही लॉन्च कर रहा था, और वो भी लगभग उन्हीं कीमतों में। इसका नतीजा ये हुआ कि हीरो होंडा के कस्टमर अब बंटने लग गए, जिससे हीरो ग्रुप को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ऐसे में हीरो कंपनी अभी भी हीरो होंडा के प्रॉफिट में अपनी हिस्सेदारी तक ही लिमिटेड थी, लेकिन होंडा कंपनी के दोनों हाथ में लड्डू थे, जो एक तो हीरो होंडा से मिल रहा था और दूसरा अपनी सेपरेट कंपनी से। इस तरह ये सारी रीजंस हीरो कंपनी को होंडा से सेपरेट होने के लिए काफी थीं। नतीजा, साल 2010 आते आते दोनों कंपनी एक दूसरे से अलग हो गईं। हीरो होंडा में दोनों कंपनी के 26-26% के शेयर्स थे, जिसके बाद होंडा ने अपने हिस्से के सारे शेयर्स हीरो कंपनी को 1.2 बिलियन डॉलर्स में बेच दिए। इसके बाद हीरो ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर अलग होने के बाद हीरो मोटोकॉर्प के सामने कई सारी चुनौतियां आकर खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि उनके पास ना तो अपना R&D सेंटर था, ना ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, और ना ही होंडा जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी। ऐसे में उन्होंने सारे चैलेंजेस से फाइट करते हुए साल 2014 में राजस्थान के नीमराना में अपनी पहली प्रोडक्शन यूनिट एस्टैब्लिश की। 2016 में मुंजल साहब ने जयपुर के अंदर R&D सेंटर भी खोला। इसके अलावा सर्विस नेटवर्क और सप्लाई चेन को बनाने के लिए उसमें भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की। धीरे धीरे हीरो मोटोकॉर्प अपनी सारी कमियों को पूरा करते हुए एक बार फिर से मार्केट में छा जाने के लिए तैयार थी। इसने बैक टू बैक कई सारी मोटरसाइकिल्स लॉन्च की, लेकिन हम सबको पता है कि हीरो पहले एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी और इसकी यही इमेज लोगों की दिमाग में प्रिंट हो चुकी थी। ऐसे में उसकी बाइक पर ट्रस्ट करेगा कौन, ये भी कंपनी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई थी। इससे निपटने के लिए हीरो मोटोकॉर्प ने कई सारे एड कैंपेन चलाए, यूथ को टारगेट किया और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वहीं अगर होंडा की बात करें तो वो उस समय तक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी थी और फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा। इसका एक रीज़न ये भी था कि सेपरेशन से पहले ही होंडा ने अपनी कंपनी इंडिया में एस्टैब्लिश कर ली थी, और जब ये दोनों कंपनी अलग हुए तो उस समय तक होंडा इस मार्केट में अच्छी खासी पकड़ बना चुकी थी। अब अगर हम इसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखें तो बहुत ही हैरान करने वाला डेटा सामने आता है, क्योंकि 2011 में जहां होंडा की नेटवर्थ $55 बिलियन थी, वो 2023 में कटकर $45 बिलियन पर आ गई है। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो 2011 में इसकी नेटवर्थ $7 बिलियन थी, जो अब 2023 में बढ़कर $7.5 बिलियन हो गई है। अगर हम उस वक्त की बात करें जब हीरो और होंडा दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तब इन्होंने इंडियन टू व्हीलर मार्केट का 50% से भी ज़्यादा शेयर कैप्चर कर रखा था। लेकिन आज होंडा के पास केवल 25% मार्केट शेयर है, तो वहीं हीरो ने 35% ऑफ टू व्हीलर मार्केट अपने नाम कर रखा है। पिछले साल 2022 में हीरो मोटोकॉर्प ने 53 लाख टू व्हीलर बेचकर इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बन चुकी है। वहीं होंडा इस लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर आई है, क्योंकि इसने 2022 में 40 लाख टू व्हीलर बेचे थे। जब ये दोनों कंपनी साथ में थीं तो ये अराउंड 6,000 लोगों को रोजगार दे रही थी, लेकिन आज हीरो अकेले ही 8,600 से भी ज्यादा लोगों के रोजगार का सहारा बनी है। इनके टू व्हीलर की क्वालिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2019 में हीरो ने 78 लाख बाइक्स बेचकर दुनिया में हाईएस्ट बाइक सेल करने का रिकॉर्ड बनाया था। साथ ही ये अराउंड 10 करोड़ टू व्हीलर बनाने वाली दुनिया की एकमात्र कंपनी है। और दोस्तों, इस डेटा से साफ जाहिर होता है कि सेपरेशन के बाद शुरुआती चैलेंजेस से लड़ते हुए हीरो मोटोकॉर्प लगातार ग्रो करता आ रहा है। बाकी इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया के अंदर मोबाइल रिचार्ज के रेट महंगे क्यों हो रहे हैं, तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।